बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हमारे पास है वो है, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट लो या उसका ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट लो तो आंसर सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है A2/2 5792। अभी मैंने इधर 2/2 मैट्रिक्स लिए, मगर आप 3/3 4/4 भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज सब किस्म की टाइप के लिए। अगर आपने 2/2 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना सीखना है तो मेरी वीडियो है इस चैनल पर, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अभी इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लिए तो इसका आंसर आ गया -53। लेकिन अब इसका ट्रांसपोज पहले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लिए, लेकिन आंसर सेम रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि अगर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या उसका ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट लो तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसके मुताबिक, इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए two rows or two column are interchanged then the determinant of the resulting matrix is -a। यानी एक मैट्रिक्स ए है, उसकी कोई रोज़ या कॉलम चेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसमें बाहर माइनस साइन आ जाएगा। जैसे भी ये मैट्रिक्स है, इसकी इंट्रीज है 5 -4 0 -6 6 8 2 9 6। इसकी रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर दिए, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किए तो बाहर माइनस का साइन आ गया। अगर इसी तरह दोबारा 5 -4 0 को इंटरचेंज कर दें 2 9 4 रो 2 को रो 3 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह जब भी कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस का। प्रॉपर्टी 3, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई मैट्रिक्स है, उसकी दो आइडेंटिकल रोज़ हैं, यानी उसके कोई भी दो रोज़ हैं जिसकी इंट्रीज सेम है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसकी रो 2 और रो 3 की इंट्रीज सेम है 158 158, इसलिए इसका आंसर ज़ीरो होगा। डायरेक्ट ज़ीरो से सॉल्व नहीं करते इसको ज़ीरो के बराबर। इसी तरह अगर दो कॉलम सेम हो, जैसे इसके कॉलम 1 और कॉलम 2 की इंट्रीज सेम है, तो इसका आंसर भी ज़ीरो होगा। प्रॉपर्टी 4, इफ़ ऑल द इंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर ज़ीरो देन द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक मैट्रिक्स है, उसकी कोई भी रो या कॉलम है, उसकी सारी इंट्री ज़ीरो हैं, तो उसका आंसर भी ज़ीरो होगा। जैसे इसकी रो 2 की इंट्री ज़ीरो है तो ये आंसर ज़ीरो। अगर इधर कॉलम की ज़ीरो होती तो तब इसका आंसर ज़ीरो होता। प्रॉपर्टी 5 है, इफ़ द इंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट्स बिकम के टाइम्स ए। यानी एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट लिया तो उसका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट। ऐसे जनरल वे में अगर इस मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर के मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट कभी के टाइम्स ए हो जाएगा। ये प्रूफ करने, अभी एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 2, इसका एक्सपेंड किया और इसका डिटर्मिनेंट लिए तो इसका आंसर आया है 1। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स की किसी रो के साथ या कॉलम के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आंसर आएगा। यानी इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 था 15 -2 से -6 -4 से -12। अब इसको एक्सपेंड किया है रो 1 से, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आया 3 3 1s आर 3। यानी ये मैट्रिक्स ए थी तो इसका आंसर आया था 1। ये डिटर्मिनेंट लेने पे इसका आंसर आया था 1, और जब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी 1 ही है। ये आ गया ये, क्योंकि मैट्रिक्स ए के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया था, तो जब उसका डिटर्मिनेंट लिया उस मैट्रिक्स का तो आंसर वही आया, मगर मल्टीपल ऑफ 3 आया है क्योंकि हमने 3 मल्टीपल। प्रॉपर्टी 6, इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। यानी एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, उसकी इंट्रीज में टू टर्म्स लिखी हुई हैं किसी रो या कॉलम में। जैसे इसकी फर्स्ट रो में लिखा है
3+8, 2+9, 5+1, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके भी टू मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट में नीचे वाली एंट्रीज तो सेम होंगी दोनों में, लेकिन अगर ऊपर इस वाली में 3+8 है तो फर्स्ट वाली में हो जाएगा 3, 2, 5 और दूसरी में 8, 9। Property 7. If any row or column of a determinant is multiplied by a non-zero number k and the result is added to the corresponding entries of another row or column, then the value of the determinant does not change. यानी कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इसके कोई एंट्रीज रो, किसी रो या कॉलम की एंट्रीज को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको किसी दूसरे नंबर रो के अंदर या कॉलम के अंदर ऐड कर दो, तो जो भी आंसर होगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये थी एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इसमें हमने रो 1 में ऐड की थी 2 मल्टीप्लाई रो 3 में 2 मल्टीप्लाई किया और उसको रो 1 में ऐड कर दिए। तो रो 3 थी -2, 1, 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए -4, 5, -4, 1 आ गया, -2 + 2 0 आ गया, -4 इसका 2 मल्टीप्लाई आएगा 4, -4 + 4 ये भी 0 बन गया यहाँ पर। तो जब इसको भी आगे इस तरह कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए था इसको आगे एक्सपेंड किया है तो आंसर 1 आया है। अभी दूसरी तरफ यही मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसको रो ऑपरेशन नहीं किया, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड किया है तो इसका आंसर भी सेम आया है। तो इससे प्रूव होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेते हुए मैट्रिक्स में कोई दूसरी रो या कॉलम के साथ कोई नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई करें और उसे किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करें तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Property 8. If the matrix is in the triangular form, then the value of determinant is the product of the entries of its main diagonal. सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज या नीचे वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज में कोई ज़ीरो हो, ये दोनों तरफ ज़ीरो हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 2/2, इसका आंसर क्या होगा? इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, 3, 6 * 18, ये इसका आंसर है। सेकंड एग्जांपल 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका आंसर क्या होगा डिटर्मिनेंट का? इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5, 6 * 30, 34 * 120। लास्ट एग्जांपल है 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी भी मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1, 5 * 5, 5, 2 * 10, 10, 7 * 70, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।